नमस्ते प्रिय व्यापारियों और निवेशकों, तुम्हारे साथ गुरु मार्केट्स। आइए निगम के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप अध्ययन के तहत संगठन के प्रत्येक पैरामीटर का अधिक गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम कंपनी के मुख्य बुनियादी संकेतकों पर नजर डालेंगे। कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स INC, टिकर CWH। यह समीक्षा 25 मार्च 2025 तक की जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स INC उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। रेस्ट कैंपिंग विश्लेषण में 19 संगठन भाग लेते हैं। यह काफी प्रतिनिधि है। हम इस वीडियो के अंत में लिए गए निर्णयों को देखेंगे। कंपनी के लिए समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 5.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 2.5 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से अमेरिकी बाजार में हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 1.9 अंक है। -5.5 अंक के स्कोर के मुकाबले कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स INC कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स INC और उपश्रेणी कंपनियां हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स INC -29.8% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 0 से 26.6%। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स $1.81 अरब है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $19 बिलियन है। कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स INC की हिस्सेदारी 9.639% है और यह उपश्रेणी में मध्यम आकार की कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.33 बिलियन है। $13 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स INC 2.412% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना। कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स बाजार मूल्य का आकलन करते समय उपश्रेणी में 9.639% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 2.412% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 75% कम है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन खराब 0 से 1 अंक। संगठन का ऋण दायित्व $3.627 बिलियन है। बुक वैल्यू के अनुसार ऋण इक्विटी का 1099.1% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर पर परिणाम बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के शेयर मूल्य और लाभ का संतुलन 0 है, जबकि उपश्रेणी में औसत 534.4 है, जो उपश्रेणी में औसत से काफी खराब है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में इसके लाभ के लिए स्टॉक एक्सचेंज मूल्य के संकेतकों का आकलन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $39 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की भविष्य की कमाई अज्ञात है। यह कंपनी की कीमत के लिए खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतकों का मूल्यांकन अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व संतुलन 0.3 है। उपश्रेणी का औसत 0.5 है। यह उपश्रेणी की तुलना में 40% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य और राजस्व का आकलन अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $6,100 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है। यह कंपनी की संभावनाओं के लिए बहुत नकारात्मक है।
उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के संकेतक का मूल्यांकन खराब 0 से 1 अंक। मार्जिन 0 से 0.6% कम है। उपश्रेणी के लिए औसत 0.1% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 0.7% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 13.647% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 42% अधिक है। यह तथ्य कंपनी के विनिमय मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है, कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स बल्कि कम आंकने की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $138,000 है, जबकि उपश्रेणी में $196,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के संकेतकों के बीच अंतर 29.6% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ की राशि 0 से $3,000 कम है। उपश्रेणी में औसत 0.4 है और उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 706% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी कंपनी की बिक्री मात्रा $467,000 है। उपश्रेणी में $410,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 14% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 13.7% है। उपश्रेणी के लिए औसत 9.8% है। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 43% का स्तर दर्शाता है, कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स, जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 41% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों को शेयरों की तरह ही उद्धृत किया जाता है। कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स कंपनी का वास्तविक शेयर मूल्य लगभग $17.72 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $27.22 है। वास्तविक अनुमान और सर्वसम्मति पूर्वानुमान की गतिशीलता लगभग 54% है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, जो सभी के लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में इस सीजन में सूचना प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु.मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। प्रतिभूतियों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप कैंपिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली गुरु.मार्केट्स एक निर्णय किया जाता है। $17.73 प्रति शेयर की कीमत पर व्यापार खोलें। सौदा इसलिए खुला क्योंकि कंपनी की रेटिंग काफी कम थी। कंपनी का मूल्यांकन दृष्टिकोण अकिम इंडेक्स का उपयोग करके किया गया था। टेक प्रॉफिट 15.34 पर सेट है। स्टॉप लॉस 20.12 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है, फिर 24 अप्रैल 2025 को ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर लेनदेन स्वचालित रूप से तय हो जाता है। यह निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम ट्रेडिंग दिवस पर लंगर THO मुख्य खरीद आदेश होगा। मुख्य आदेश पर वीडियो इस चैनल पर पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी भी ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में बेसिक या बैलेंसिंग दूसरा ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है।
इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु डॉट मार्केट्स।